जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के बाद अब केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। क्या सोचते हैं लखनऊ के लोग, क्या कहना है, यही जानने के लिए हम उनके बीच आए हुए हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? लालजीत यादव। अब कर्पूरी ठाकुर के बाद लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ और अब नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान हो गया है। किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस कदम को? हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा है कि उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया और माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया और अब नरसिम्हा राव जी को दे रहे हैं और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को दे रहे हैं। मरणोपरांत दे रहे हैं इन दोनों लोगों के एक जीवित। क्या लग रहा है कि ये जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को दिया गया, नरसिम्हा राव को दिया गया है, ये एक राजनीतिक फैसला है कि जिससे कि जाट वोट जो है वो बीजेपी को मिल जाए इधर पश्चिम यूपी में और प्लस हरियाणा में, और उससे नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने से साउथ में बीजेपी को फायदा हो, इसलिए उठाया गया ये कदम है? एकदम ये राजनीतिक है, चूंकि ये कई साल में चार लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं दिए? 10 साल पूरा हो रही है इस सरकार को, उससे पहले क्यों नहीं दिए? आप स्वयं में पत्रकार हैं, आप भी जो है देखिए, पैनी नज़र रखिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा कि चुनावी वर्ष में ही सारे जो है भारत रत्न दिए जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सवाल उठाया कि थोक के भाव 4 लोगों का भी हो सकता है कि 2-4 लोगों को और दे दें। भाई जो भी, मुझको तो लगता है कि हो सकता है कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी दे सकते हैं और विनय कटियार जी भी अभी बचे हुए हैं, उनको भी दे सकते हैं। तो चूंकि ये लोग तो अग्रिम पंक्ति के नेता थे, मोदी जी से बड़े नेता थे ये लोग अपने समय के, तो इनका भी जो है होना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन 10 सालों में एक करके दिए होते तो अच्छा था। अब ये एक थोक के भाव में दे रहे हैं, ये राजनीतिक ही है। और जो आप बता रहे हैं चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। और हम तो जितने लोगों को भारत रत्न दिए हैं उनका तो मैं स्वागत करता हूँ, चूँकि वो लोग उस लायक थे, देश में काम किए हैं। आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने का सम्मान करते हैं आप? एकदम सम्मान करते हैं, चूँकि देखिए एक बात बताएं, देश के लिए क्या योगदान है आडवाणी जी का? या देश के लिए उनके लिए तो योगदान किए हैं कि वो रथ निकाले और अरेस्ट हुए और पार्टी के हित में काम किए, तो वो तो तमाम चीज़ें हैं देश के हित में काम। बीजेपी रत्न सम्मान दे देना चाहिए था, उनको देना चाहिए था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने विचार से चाहे जो रत्न देना चाहे दे सकते हैं, कोई भी पदक दे सकते हैं। तो ये चौधरी चरण सिंह को जो दिया है तो जाट वोट अब बीजेपी को मिल जाएगा पूरा 100%? नहीं, 100% तो नहीं मिलेगा। देखिए चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे, कभी पूरे उत्तर भारत के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम किया था। जनता पार्टी बनी थी और उनके अगुवाई में लड़े थे चुनाव, और पूरा जो उत्तर भारत से सफाया हो गया था। दक्षिण भारत में किसी प्रांत में शायद ये लोग जीते थे कांग्रेस वाले, नहीं तो पूरे उत्तर भारत से सफाया हो गया था। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे, किसानों के मसीहा थे। चौधरी चरण सिंह की तुलना अन्य नेताओं से नहीं की जा सकती। उनको पहले ही मिल जाना चाहिए था, एकदम बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों लोग लेट लतीफ़ी करते हैं, जानबूझकर करते हैं। ये पहले की राजनीतिक पार्टियों का भी इसमें दोष है, उनको पहले देना चाहिए। नतीजा भुगत रही है पहले पार्टी, भुगत तो नहीं रही है उसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गलत है। देखिए एक बात बताएं, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, जनहित में काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवसायिक सरकार हो गई है, व्यवसायिक पार्टी की सरकार हो गई है। ये व्यवसाय कर रही है जनता के ऊपर। ये गरीबी, बेबसी, लाचारी पे बात नहीं करती, भुखमरी पे बात नहीं करती है। आज के मुद्दे बात करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? मेरा नाम विश्वनाथ है। विश्वनाथ जी, चौधरी चरण सिंह को भी और नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान हो गया है। क्या लग रहा है कि अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से जाट समाज का वोट पूरा बीजेपी को मिल जाएगा? नहीं, कुछ मिल सकता है, कुछ मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। लगभग यहाँ 80 सीट है लोकसभा, लगभग 73 सीट बीजेपी पाएगी, अब बसपा 0 रहेगी और सपा 5-6 सीट पाएगी। ये आपका आकलन है? देखिए कुछ साथ हैं, ये बताइए जिस तरह से आज 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, इससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया, तो इस तरह से थोक के भाव भारत रत्न देने का क्या मकसद है? मुझे लगता है कुछ दिन बाद भारत रत्न बाजारों में बिकने लगेगा। जिस तरह सरकार बांट रही है, आप हम सरकार के साथ चले जाएंगे, हो सकता है हमको भी मिल जाए। सरकार के साथ रहने पे ही भारत रत्न मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर जी, नीतीश बाबू गए, कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया, उससे पहले क्यों नहीं मिला? अब जैन जी गए, उनके दादाजी को मिल जाएगा, हम जाएंगे तो हमारे दादाजी को मिल जाएगा। ये चुनाव नज़दीक है तो क्या लग रहा है ये चुनावी फैसला है एक साथ इतने लोगों को भारत रत्न देना? चुनाव ही फैसला है।
सरकार चुनाव के मूड में 24 घंटा रहती है। भारत रत्न देने में भी चुनाव के मूड में होगी, दंगा कराने में भी चुनाव के मूड में होगी। सरकार हमेशा चुनाव के मूड ही में रहती है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव के मूड में 24 घंटा रहते हैं और बाकी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता वो भी चुनाव के मूड में रहेंगे। हम लोग तो सोते हुए शेर हैं, हमको कोई जगाने वाला नहीं है। इससे फायदा होगा, बेनिफिट होगा इन फैसलों से? जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को दिया है, क्या लग रहा है जाट वोट जो है पश्चिम यूपी का मिल जाएगा पूरा बीजेपी को? जाट वोट वो भी दिन 4 महीने पहले वाला दिन याद रखेगा जब भारतीय जनता पार्टी की लठ चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी पे पड़ रही। जयंत चौधरी भूल सकते हैं लेकिन जाट हमेशा हर कुर्बानी याद रखता है। वो नरसिम्हा राव को देने से क्या साउथ इंडिया में बीजेपी को फायदा होगा कोई? मुझे लगता है कि सरकार सबको दे देना चाहिए। अगर सरकार को लगता है फायदा हो रहा है तो सरकार को सबको दे देना चाहिए था। ये आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को दिया गया है, इससे पहले कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया था। तो इतने और 3 लोगों को दिया गया है और स्वामीनाथन जी को भी दिया गया है। तो ये एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भारत रत्न देने का क्या मकसद है सरकार का? मरणोपरांत अगर भारत रत्न दिया जा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक कागज का पुतला है, खाली दिखाने के लिए एक चिट्ठी होती है। हमको अच्छा आडवाणी जी को तो जीते जी मिल गया। जी, आडवाणी जी को तो जीते जी मिल गया। आडवाणी जी को जीते जी मिल गया, ये दिखाने के लिए किया गया है कि हम आडवाणी जी को राम मंदिर में नहीं बुलाए थे इसलिए हम दे रहे हैं। उसकी भरपाई कर दी। उसकी भरपाई कर दी। तो ये क्या लग रहा है, चुनाव के समय अब तक 5 लोगों को दिया जा चुका है, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, हो सकता है कि अभी 2, 4, 5 नाम और हों, उनको भी ऐलान कर दिया जाए? अच्छा, एक चीज़ बताइए, चौधरी चरण सिंह को अगर दे दिया गया या नरसिम्हा राव को दे दिया गया तो जनता की गरीबी हट गई, हट जाएगी, भुखमरी हट जाएगी। 5 किलो अनाज के बजाय उसको 5,000 रुपये अगर आप देते महीने में तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, सरकार तो कह रही है कि जो महापुरुष उनका सम्मान कर रहे हैं। महापुरुष का आप कहाँ सम्मान कर रहे हो? आप गांधी को गाली बकते हो और फिर गांधी को पूजते भी हो, तो ये तो मेरे समझ में नहीं आया। आप चौधरी चरण सिंह को जब RLD के वो इलेक्शन लड़ने के लिए अपने मिलाना चाहते हो, चौधरी चरण सिंह को वो देते हो, प्रशस्ति पत्र देते हो, उनका जो है इससे कर रहे हो। फायदा होगा बीजेपी को, पॉलिटिकल फायदा होगा? चौधरी चरण सिंह को जिस तरह से दिया है या नरसिम्हा राव को दिया है तो जाट वोट का फायदा होगा? को कोई फायदा नहीं। देश की जनता अब किसी को आदर्श मानने के लिए नहीं, जो आदर्श थे उनसे छली गई है। आदर्शों के नाम पर जनता को छला जा, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। तो ये आपको लगता है ये राजनीतिक फायदे के लिए भारत लिया गया है? लेकिन जनता इस अब जो भी वोट करेगी वो RLD के चौधरी चरण सिंह की वजह से वोट नहीं करेगी। RLD के चौधरी चरण सिंह जब किसान मरे हैं वहाँ पर, अभी पीछे आप देखे होंगे दिल्ली आंदोलन में, किसान आंदोलन में मरे हैं, तो वो किसान क्या उनको अपना वो मानेगा, आइकान मानेगा क्या जयंत चौधरी को? अगर जयंत चौधरी चले जाएंगे भाजपा के साथ तो आइकान मान करके भाजपा को वोट देगा, तो वो उनका वोट कटेगा, जयंत चौधरी का खुद का वोट कटेगा। आप सहमत नहीं एक साथ इतने लोगों को भारत रत्न देने के फैसले से? हम तो कह रहे हैं भारत के 140 करोड़ जो भी जनसंख्या, सबको एक चिट्ठी बनाओ, भेज दो मुफ्त में, साथ दे दो, सबको दे दो साले को। क्या भाई साहब, ये भारत रत्न दिया गया है आज कई लोगों को, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। आज चौधरी चरण सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया गया है और स्वामीनाथन जी को भी दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया है। तो सरकार इतने थोक के भाव में भारत रत्न क्यों दे रही है? देखिए, जिसको भी भारत रत्न दिया गया है अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन आज जो दिया जा रहा है वो चुनावी स्टंट है। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक फैसले हैं, चुनावी स्टंट है ये। बस कैसे? अरे मान लीजिए 10 साल हो गया इस सरकार को आए हुए, 10 साल पहले भी तो दे सकती थी, क्यों नहीं दी? आज यह चुनावी मुद्दा और कुछ नहीं है। चुनाव में फायदा होगा इन फैसलों से? बिल्कुल नहीं। भाई उन्होंने भी कुछ सोच समझ के दिया होगा कि उनको लगा होगा फायदा होगा, तभी उन्होंने फैसला किया नहीं होगा। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगला चुनाव में जो मतदाता जिस पार्टी के हैं वहाँ तटस्थ हैं, चाहे जो पार्टी जितना भी जोर लगा ले, 10% है इधर उधर होते हैं, बाकी सब पार्टियों के मतदाता अपने जगह तटस्थ हैं। नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से जो जाट वोट है वो बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, यदि RLD का इनसे जो है समझौता हो जाता है तो अब तो फायदा मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं मिलेगा। जाट तो वोट दिया भी पिछले चुनाव में, 14 में दिया, 19 में दिया, बीजेपी को दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मतदाता जिस पार्टी को वोट दिया वहाँ वो तटस्थ है,
बिल्कुल तो ये आपको लग रहा है चुनावी फैसला है और इसका बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे समझ से तो नहीं नहीं। लगता है चौधरी चरण सिंह को तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था? बिल्कुल मिल जाना चाहिए, वह उसके हकदार हैं, वो बात समझ में आती है, लेकिन पिछली सरकारों ने गलती करी है, नहीं, अब किसी की गलती और चौधरी साहब को अगर नहीं मिला अब तक तो अरे भाई कोटे का राशन थोड़ी है कि सबको एक ही बार बांट दिया जाए, के भाव एक साथ दे दो 10 लोगों को। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कोटे का राशन तो है नहीं कि सबको एक ही बार लाइन में लगा के दे दिया जाए। ठीक भाई, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। कुछ और लोगों से इसी विषय पे बात करेंगे। क्या भाई साहब फल का मजा लिया जा रहा है धूप में? ये बताइए, आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया गया है और नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया है। इससे पहले आपको पता होगा कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था, आडवाणी जी को मिला था। तो एक साथ इतने लोगों को भाजपा क्यों दे रही है भारत रत्न इतनी जल्दी जल्दी ये थोक के भाव? उनकी सरकार है ना? अब जिसको समझ रहे हैं दे रहे हैं लोग, जो महापुरुष रहे हैं। चौधरी चरण सिंह भी अपने समय में अच्छा काम किए हैं, हाँ, नो उनको डाउट। मिलना चाहिए था और सही रूप में उनको मिला है। तो ये लग रहा है चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसा नहीं ले है कि ये चुनावी फैसला है, राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से फ़ायदा लेने के लिए बीजेपी दे रही है एक साथ इतने लोगों को? जी जी, ये तो है कि उनके पार्टी के भी जो लोग, ये भी हाल में सुना जा रहा है कि जयंत चौधरी भी है ना बीजेपी में आने वाले हैं। हाँ, बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है, तो हो सकता है उनको वोटरों को लुभावना देने के लिए ऐसा काम किया गया हो भाजपा के द्वारा। फायदा मिलेगा, जाट वोट मिल जाएगा भाजपा को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से? जी जी, मिलेगा फायदा। और साउथ में फायदा मिलेगा नरसिम्हा राव को देने से? अभी तो पता नहीं है हमसे, हम लोग ज़्यादा राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं। हाँ, वो हमारे भाई बीजेपी में है ना। अच्छा, लेकिन अब आपके भाई बीजेपी उसके बावजूद आपको लग रहा है कि राजनीतिक फैसला है इतने लोगों को देने का एक साथ? जी 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 जी, मैं गाजीपुर से आया हूँ। नेता तो वैसे भी क्या कहते हैं, जो काम करता है राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से काम करते हैं नेता लोग। जी जी जी, क्या भाई साहब, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है भारत रत्न, नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया है, क्या लग रहा है ये पॉलिटिकल को भी दिया गया है। हाँ, वैज्ञानिक हैं स्वामीनाथन जी को, उनको भी दिया गया है, तो क्या लग रहा है ये पॉलिटिकल फैसला है चुनाव में फायदा लेने के लिए इतने एक साथ पहले भी 2 लोगों को? और अब तो अपने पॉलिटिकल फैसला करती ही करती है। हाँ, उसमें तो कोई वो नहीं है, जो भी सरकार ये सब उसी हिसाब से चलती है। लेकिन चौधरी चरण को मिलना बहुत अच्छी बात है। पहले मिलना चाहिए था। अच्छी, हाँ, चौधरी चरण जमीनी नेता थे, उनको मिलना बहुत अच्छी बात है। तो ये फायदा होगा सरकार को, पॉलिटिकल फायदा होगा? सरकार को फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, जाहिर बात है उन्होंने भी कोई होमवर्क अपना किया होगा, इसीलिए फैसला लिया। दिया भैया, जितने में दिया सही दिया। क्या भाई साहब ये पॉलिटिकल फैसला है कि है? चलिए आइए, कुछ और भी लोग हैं। तो देखिए, तमाम जो लखनऊ के लोग वो मान ही रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल फैसला है। भाई साहब, आज चौधरी चरण सिंह को और नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया भारत रत्न, पहले भी आडवाणी जी को, कर्पूरी ठाकुर को मिल गया है, तो ये एक साथ सरकार इतनी बड़ी संख्या में क्यों ऐलान कर रही है, क्या वजह हो सकती है? देखिए साहब, एक रामचरितमानस में चौपाई आती है कि जिनको प्रभुदा ऋण दुख दिन्हा ताकि मत आगे हर लिन्हा। भाजपा विक्षिप्त अवस्था में है। भाजपा की हालात है कि मुँह खुद के बचाई की तो है बालमा। कहने का मेरा संदर्भ ये है कि जो पार्टी राम को मानती हो, राम का आचरण, राम ने अपने विरोधी, अपने पत्नी का अपहरणकर्ता के साथ उसकी भी मर्यादा का रक्षा किया। मरते दम तक अंतिम बार उन्होंने कहा कि रावण अब संभल जाओ, नहीं तो अब तुम्हारी नियति पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारा वध होना समय की पुकार है। राम का प्रकोप को ये भुगत रहे हैं। ये जितना काम करेंगे वो इनके निगेटिव जाने वाला है। जिस काम में ये जन्नत ढूंढ रहे हैं वही जन्नत और जहन्नुम केवल अमल की चीज होती है। अमल से जिंदगी होती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। ये समझने का तरीका है, ये समझने का फार्मूला है। आज समझेंगे कैसे? ये तो जोगीड़ा गाते गाते विद्वान का खिताब पा गए हैं। तो जोगीड़ा जब रिसर्च पर चढ़ेगा तो वहाँ जाहिल और गंवार रिसर्च नहीं करता, शोध नहीं करता।
उसे वो उसका छात्र होता है जिसके अंदर ज्ञान वर्धन की क्षमता तो हम होती है। ये जो फैसला लिया गया भारत रत्न देने का, अब 5 लोग हो गए हैं इस साल, तो क्या लग रहा है कि ये पॉलिटिकल फैसला है या इसका बीजेपी को कोई बेनिफिट देख रहे, फायदा देख रहे चुनाव में? पॉलिटिकल फायदा नहीं, बीजेपी को उसमें ये लगता है कि अगर ये काम कर दूं तो हमारा पाप कुछ कम हो जाएगा। अपने गतिविधियों का पटाक्षेप करने के लिए अपने कुकर्मों का ये प्रसाद बना करके बांट रही है और उसका कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं पाप कम करने के लिए, वो तो कह रहे हैं डंका बज रहा है उनके कामों का। अब काम का डंका ऊपर बज रहा होगा, जिस पाताल लोक में ये ढूंढ रहे हैं वही बज रहा होगा। अगर मानव लोक में होता तो वो प्रदर्शित होता, वो परिलक्षित होता, उसको दुनिया देखती, लेकिन वो इनके जुबान में है, वो इनके खिताब में है, वो इनके संस्कार में है और कहीं नहीं है। और तो क्या है उसको सब लोग जानते हैं। तो जाट वोट जो है पश्चिम यूपी में मिल जाएगा बीजेपी को चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने से? क्या चौधरी चरण सिंह को नेता जरूर जाट के थे, लेकिन चौधरी साहब ने अपने मतदाताओं को, अपने अनुयायियों को, अपने लोगों को सुजो कर रखा था। चौधरी साहब ने कभी जाटों का सौदा नहीं किया था। अब जाट भी पढ़ा लिखा तबका है, अब जाट भी अपना हित अहित पशु पक्षी जाने। वो कौम जागरूक कौम है, वो कौम संपन्न कौम है, वो कौम लड़ना भी जानती है, अपना अधिकार लेना भी जानती है, अपना उपस्थिति दर्ज कराना भी जानती है। तो अगर जाटों में इतना उनको भी भविष्य दिखाई दे रहा है तो ये भी काम करके देख ले। क्या और तो सब कर ही लिए हैं, फिर इसको देख ले। कहने का मेरा मतलब कि भैया तेरा दिल तो है सन में आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे जो ये आप व्यवस्था कर लो। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा विष्णु प्रसाद नाम है। विष्णु प्रसाद है। चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल गया है आज। हाँ मिल गया तो बढ़िया हुआ है। हाँ मिल गया। अरे वो इस पर बधाई के फायदा होगा इससे, फायदा होगा बीजेपी को इससे? अब बीजेपी फायदा हो ना हो, लेकिन चौधरी साहब का सम्मान किया गया वो अच्छा है। चौधरी साहब को जानते हैं आप? तो जानते होंगे, आपके समय के रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ। कैसे व्यक्ति थे? अरे वो कोई चीज़ ही थे, नेता चुनने का वही नेता था। बड़े आदमी थे। वो हमारे यहाँ किसान मेला बहराइच में लगवाए थे उस समय, ये 60-62 की बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया है, क्या कहेंगे? उन्होंने तो बोल दिया, आपका क्या मत है कि इससे ये पॉलिटिकल फैसला है कि 5 लोगों को दे दिया गया है, कि ये सही फैसला है कि चुनाव के समय लिया गया इसलिए पॉलिटिकल फैसला है? आप लोग मीडिया के हैं, हमसे ज़्यादा होशियार हैं। बिहार में अगर दिया गया कर्पूरी ठाकुर को तो नीतीश को लाया गया, यहाँ दिया गया है चौधरी चरण सिंह को दिया जा रहा है तो RLD को लाना है। मेन मकसद उसका है। मेन मकसद जो मोदी और शाह का है वो ये है कि किसी भी प्रदेश में जो छोटी पार्टियां हैं उनको तहस नहस करना है। ये एक पार्टी इधर से उधर जब जाती है तो वहाँ की जनता जो है भ्रमित हो जाती है, अगले बार जो है वो आपको विश्वास नहीं करेगी। तो जो दिया गया है चौधरी चरण सिंह को दिया गया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस समय दिया गया मैं उसके खिलाफ हूँ। टाइमिंग गलत है। आप यही चीज़ और पहले दे दिया होगा, इस समय तो खाली आप चुनावी टाइमिंग है, चुनावी टाइमिंग में दिया गया और केवल RLD को लाने के लिए। तो लग रहा है इसका वेस्ट यूपी में, पश्चिम यूपी में फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, ये आपकी जो मीडिया अभी तक प्रचार प्रसार कर रही थी उससे फायदा होगी, लेकिन आपकी मीडिया पर भी विश्वास जन तक नहीं रह गई है। आप चाहे जितना बढ़ा कर चढ़ा कर कहिए, अब जनता जान चुकी है और जनता अच्छाई को जान चुकी है और जनता को वोट कहाँ देना वो जान चुकी है। आपके कहने और करने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता बहुत अकलमंद है। यस, जनता अकलमंद नहीं थी लेकिन अब अकलमंद हो गई है। उन्होंने ये फैसला लिया, 5 भारत रत्न दिए हैं, वो भी तो अकलमंद है, उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया होगा।
वो जिस प्रकार से अभी तक राम मंदिर को लेकर के किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के जनता को दिग्भ्रमित करते थे, थाली बजाओ ताली बजाओ लेकर के दिग्भ्रमित करते, वो नए नए तरीके से जो है जनता को भ्रमित करने के लिए ये नया नया नाम लेते। आप सफोगा ला रहे हैं कि भारत रत्न दे करके ऐसे समय दिया जा रहा है जिससे जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और एक छोटी पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। मेन मिक्सन उनका है, चुनाव में फायदा लेना है, वो लेना चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं। ये चीज़ पब्लिक अब जान गई है कि क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है और कब कब दिया जा रहा है। तो अगले बार तो इनकी सरकार जानी ही जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, लखनऊ की पब्लिक का साफ मानना है कि ये जो एक साथ इतने लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है, वो चुनावी नफ़ा नुकसान को देखते हुए बीजेपी ये तमाम नामों का ऐलान कर रही है, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो या चौधरी चरण सिंह हो या नरसिम्हा राव हो। लेकिन अब कितना फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।